करंट अफेयर डेली विद सौरभ 22 फरवरी 2024 गुरुवार। स्रोत दैनिक भास्कर। चिनाब नदी के ऊपर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच बना है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल पर यह पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा तथा लंबाई 1315 मीटर है। पेरिस के एफिल टावर से 15 मीटर ऊंचा है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। वर्तमान में पेंशन 1000 रुपये थी। सरकार ने इसमें 150 रुपये और बढ़ोतरी कर दी है। अब यह पेंशन के रूप में 1150 रुपये मिलेंगे। वन स्थलीय विद्यापीठ टोंक के 86वें वार्षिक उत्सव पर मुख्य अतिथि ओम बिरला, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। राजस्थान के सीएम ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं और गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 का रत्न कुमार सांभरिया को उपन्यास श्याम के लिए प्रदान किया गया। चैट जीपीटी की तर्ज पर बना देश का पहला एआई प्लेटफॉर्म हनुमान अगले महीने लॉन्च होगा। मुंबई। आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू होगा एवं फाइनल 26 मई को होगा। राजस्थान में नई रेलवे लाइन की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। पिलानी से लोहारू 24 किलोमीटर, जिसके लिए 60 लाख रुपए खर्च का बजट रखा गया है। वहीं सुजानगढ़ सालासर हनुमान खाटू श्याम के लिए कुछ अभी बताया नहीं कितना रखा है, लेकिन अगर कुल की बात करें तो रेलवे के लिए पिलानी और सुजानगढ़ वाली दोनों रेलवे लाइनों के लिए कुल रेलवे के लिए अगर बजट देखें तो 1.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पिता कहे जाने वाले विख्यात ज्यूरिस्ट और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता फली सेम नरीमन आयु 95 वर्ष का 21 फरवरी 2024 बुधवार को निधन। 26 जून 1975 को इमरजेंसी के एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी, नर्मदा विस्थापन, कॉलेजियम सिस्टम और जयललिता की आय से ज़्यादा संपत्ति जैसे अहम मामलों में पैरवी की थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा बिफोर द मेमोरी फेड्स अब ब्रिटेन व कनाडा के सीए भी भारत में प्रैक्टिस कर सकेंगे। जिन्होंने सीए किया हुआ है ब्रिटेन और कनाडा के जो नागरिकता लिए हुए हैं वो भारत में आकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। जिला फलौदी, अभी हाल में 50 जिलों की घोषणा में जिला फलौदी भी बना था। उसी की एक पंचायत है बाप पंचायत समिति। उसके पास में ऑयल इंडिया कंपनी तेल की खोज कर रही है। ग्राम पंचायत मिठड़िया गांव, ग्राम पंचायत भी है मिठड़िया गांव और ये गांव भी है मिठड़िया, जिसमें म्यांमार में तेल होने का पता लगा रही है। 7 बीघा जमीन किसानों से ली गई है। मिठड़िया गांव बीकानेर जिले की सीमा पर स्थित है। मिठड़िया गांव फलौदी जिले में स्थित है। ऑयल इंडिया ने नौक तहसील में भी ड्रिलिंग की थी। नौक तहसील बीकानेर में पड़ती है, जहां पर सेंधा नमक निकला था। तेल की जगह क्या निकला था? सेंधा नमक निकला था। सॉरी, नौक भी जो है बाप क्षेत्र में ही है, फलौदी में। ओएनजीसी बीकानेर में तेल और गैस की खोज कर रही कंपनी है। बीकानेर के नाल और कोलाय क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू की है। ओएनजीसी ड्रिलिंग का शुभारंभ बीकानेर सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। डूंगरपुर जिला सावला तहसील पड़ती है डूंगरपुर जिले में, वहां से बेणेश्वर मेला लगता है। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर मेला शुरू। मुख्य मेला 24 फरवरी को लगेगा। पालकी यात्रा सावला से लेकर बेणेश्वर तक जाएगी। यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और देश भर के अन्य भक्त भी यहाँ पर आते हैं। हमारी भाषा हमारा ज्ञान 21 फीट लंबा ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम।
राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग फिर उठी। 1944 में उठी मायाड़ भाषा को मान्यता देने की मांग थी। राजस्थानी भाषा को मान्यता अभी तक नहीं मिली है। ग्रीस के पीएम हैं करियाकोस मित्सोटाकिस, जो हाल ही में ही भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। राजस्थान में विवेकानंद मॉडल स्कूल कुल 134 है, जिनमें प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना। इस गठबंधन की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया था और इसे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। हनुमान आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के बनाया हनुमान नाम का एआई मॉडल बनाया है। यह एआई मॉडल 11 लोकल लैंग्वेज में काम कर सकता है। हनुमान एआई गवर्नेंस मॉडल हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे सेक्टर के लिए डिजाइन किया गया है। शांति प्रयास 4 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति अभियानों में नेपाल की दक्षता को दिखाना है और वैश्विक शांति के लिए नेपाली सेना के योगदान को रेखांकित करना है। शांति प्रयास 4 जो है नेपाल देश का है। शांति प्रयास 4 की शुरुआत 20 फरवरी 2024 को नेपाली सेना मुख्यालय में हुई थी। अमीन सयानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत के जाने माने रेडियो प्रस्तोता थे। उन्होंने रेडियो का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अमीन सयानी ने रेडियो सिलोन पर अपने कार्यक्रम बिना का गीतमाला के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्धि हासिल की। 20 फरवरी 2024 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ने राजस्थान में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए 26,133 मिलियन येन का ऋण देने का समझौता हुआ है। अधिकारित विकास सहायता ओडीए के तहत जायका वानिकी वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना और आजीविका संबंधी गतिविधियों में सुधार के लिए यह ऋण देगा। जायका 1991 से अब तक राजस्थान में 5 वानिकी परियोजनाओं को समर्थन दे चुका है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज नंबर 1 पर है बाबर आजम, पाकिस्तान के 271 पारियों में 10,000 रन बनाए। उसके बाद क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज 285 पारियों में 10,000 रन। विराट कोहली, भारत 299 पारियों में 10,000 रन पूरे किए। अमेरिका में गोल्ड कप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। गोल्ड कप टूर्नामेंट पहली बार खेला जा रहा है। इसे नेशंस लीग की तर्ज पर शुरू किया गया है। आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 घुड़सवारी इवेंट होता है पेरिस ओलंपिक में। भारत के लिए खास है। क्यों खास है देखते हैं। इस खेल में भारत को पहली बार ड्रेसेज कैटेगरी का कोटा मिला है, जिसमें कोलकाता के अनुष अग्रवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ऐसा खेल है जिसमें घुड़सवार को अपने घोड़े को नियंत्रित करने की कला दिखानी होती है। 24 साल के अनुष को हाल ही में चीन में हुए एशियन गेम्स में इस इवेंट में टीम वर्क के साथ गोल्ड और व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अनुष के घोड़े का नाम है सर कारमेलो। भारत यूरोप कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों है। भारत में 26 जनवरी 2023 में मुख्य अतिथि रहे मैक्रों थे। 2023 में G20 में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उसमें IMEC पर सहमति बनी थी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस IMEC कॉरिडोर में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में रेल, रोड, शिप, गैस पाइपलाइन और इंटरनेट केबल नेटवर्क बनाए जाने की योजना है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार 1.5 करोड़ लोग शामिल होंगे। तेलंगाना के मुलुगु जिले में मेदाराम गांव में द्विवार्षिक त्योहार मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है। चीन में 1977 के बाद पहली बार कंपनियां निजी सेना की इकाइयां स्थापित कर रही हैं। ये इकाइयां पीपुल्स सशस्त्र बल विभाग के नाम से जानी जाती हैं। पाकिस्तान के नए PM शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ जरदारी बने। थैंक यू।